बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक फूड सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है गजरेला। ये बहुत ही आसान और सादा रेसिपी है। आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। इसके अज्जा में हमारे पास 3 किलो गाजर है। इसे हमने क्रश कर लिया है। इसको क्रश करने का तरीका हम आपको गाजर के हलवे वाली रेसिपी में पहले बता चुके हैं। 3 किलो गाजर है हमारे पास, तो हम 3 किलो ही दूध इस्तेमाल करेंगे। 1 किलो हमारे पास देसी घी है। अगर आपको देसी घी पसंद नहीं है तो आप बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 पाव हम इसमें चीनी शामिल कर रहे हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी की मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं। आधा बाउल हमारे पास किशमिश है। आधा बाउल हमारे पास कटा हुआ नारियल है और आधा बाउल हमारे पास पीनट है। इसे हमने साफ कर लिया। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में दूध डालेंगे। अब दूध को हम दरमियानी आंच पर अच्छे तरीके से पकाएंगे। पहले अब दूध को हम दरमियानी आंच पर अच्छे तरीके से पकाएंगे। पहले दूध हमारा पक रहा है, आप देख सकते हैं। दूध को हमने थोड़ी देर के लिए अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें गाजर डाल देंगे। हमने सारी गाजरें इसमें डाल दी हैं। अब हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसी दूध में गाजरों को अच्छे से गला लेना है। आप देख सकते हैं कि गाजरें हमारी अच्छे से पक रही हैं और दूध भी खुश्क होना शुरू हो गया है। जब दूध एक हिस्सा बाकी रह जाए तो इसमें चीनी शामिल कर दें। साथ में ड्राई फ्रूट भी डाल दें। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसमें घी भी डाल दें। इसमें सारी चीज़ें शामिल हो गई हैं। अब हम इन्हें अच्छे से पका लेंगे। इसको पकाने के दौरान मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये साइडों से चिपके ना और नीचे से भी ना चिपके। दूध खुश्क होना शुरू हो गया है और गाजरें भी अच्छे से गल गई हैं। हम इसे ऐसे ही मुसलसल पकाते रहेंगे और वक्त पे वक्त पे इसे चम्मच हिलाते रहेंगे। दूध खुश्क हो गया है और गजरेला हमारा पकने के करीब है। हम इसे अब थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। किनारों से घी निकल आया है। अब हमारा गजरेला बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। जी दोस्तों, आप हमारे गजरेले की फाइनल लुक देख सकते हैं। ये कितनी मज़े की आई है। आप इसे गरम गरम चाय के साथ मेहमानों को सर्व करें, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें और अगर आप ऑफिस गोइंग हैं
تو آپ کے لیے لنچ اس سے بہتر نہیں ملے گا۔ آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور ہمارے چینل پاک فوڈ سیکریٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔